अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बिलाल एंड वेलकम टू बिलाल ब्लॉगर चैनल। हमारी इस सीरीज में जो आज की वीडियो है वो है आर्टिकल का जो कंक्लूजन होता है उसके हवाले से। क्योंकि लास्ट कुछ जो लेक्चर हैं उसमें आपको खुरम साहब ने प्रैक्टिकल तौर पर राइट करके दिखाया कि कौन कौन से जो आर्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वो आपको बिल्कुल सिंपल वे के साथ समझाने की कोशिश की है। और आज आपको खुरम साहब राइट करके दिखाएंगे कि कंक्लूजन जो होता है, जो आर्टिकल का वाइंड अप होता है, हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखकर उसको वाइंड अप करना है और एक बेहतरीन कंक्लूजन राइट करना है। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम प्रैक्टिकली तौर पर चीज़ों को आपको बिल्कुल सिंपल वे के साथ समझाएं, ताकि एक जो न्यूबी है जिसको बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ से इन वीडियोस को प्रैक्टिकल तौर पर देखकर वो इस काबिल हो जाए कि अपनी एक एफिलिएट वेबसाइट को रन कर सके। हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि जितने भी नए आने वाले लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं लेकिन एक सीक्वेंस से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, स्क्रैच लेवल से, अगर आपको एक कोई भी चैनल हो स्क्रैच लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी जब तक उस पे $1 जनरेट नहीं हो जाता। $1 जनरेट होने का मतलब ये है कि जब आप $1 जनरेट कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आप $100 भी जनरेट कर लेंगे। 100 कर लेते तो इट्स मीन कि आप फिर $1000 भी जनरेट कर लेंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस हम अपने चैनल पे हमने इसीलिए स्टार्ट किया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक कवर कर चुके हैं। और जो नए आने वाले लोग हैं वो ज़रूर इस सीरीज़ को बिल्कुल स्टार्ट से वॉच कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर वे से सही तरह से समझ आ सके और आप एक अच्छी अपनी एफिलिएट वेबसाइट को आप स्टार्ट कर सकें। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना बेहतर से बेहतर तौर पर वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें जो खुद हम अप्लाई कर रहे हैं और जिनसे हमें अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, हम वो टेक्निक्स भी आपके साथ विदाउट एनी कास्ट 100% जो है ना फ्री में आपके साथ अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और खुरम साहबा को प्रैक्टिकल तौर पर राइट करके दिखाएंगे कि आर्टिकल का कंक्लूजन किस तरह का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम खुरम शहजाद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप अपने अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं। तो वो हमारी वेब जो अमेज़न आर्टिकल है जिस पे हम आपको एक पूरी बाइंग गाइड प्रैक्टिकली हम लिख के आपको बता रहे हैं, तो उसका ऑलमोस्ट जो है ना सेकंड लास्ट वो सेक्शन था। तो हमारा आज का सेक्शन है वो है कंक्लूजन। ये हमारे आर्टिकल का लास्ट सेक्शन है। आपको पता है जो भी आर्टिकल आप लिखेंगे अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट के लिए या किसी भी ब्लॉग के लिए या वैसे भी कोई भी आर्टिकल आप लिखते हैं, ऐसे आप लिखते हैं, तो उसके लास्ट में एक फाइनल थॉट्स या कंक्लूजन का जो है वो एक सेक्शन लाजमी होता है। फाइनल थॉट्स या कंक्लूजन लिखना क्यों ज़रूरी है? मैंने कई आर्टिकल्स ऐसे भी देखे हैं जिसमें वो फाइनल थॉट्स या कंक्लूजन का सेक्शन नहीं होता। वो जैसे कि फ्रेंडली या क्वेश्चन होते हैं वहीं पे अपना आर्टिकल ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप अपने आर्टिकल को सम अप नहीं कर सकते, आप अपने आर्टिकल को कंक्लूड नहीं कर सकते, आप अपने आर्टिकल के एंड में जो आपका रीडर है उसको बता नहीं सकते कि आपने जो अपना पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा है 10-15 मिनट का, तो उसका आपको बेनिफिट क्या हुआ है या उसको पढ़ के आपको क्या एडवांटेज हुआ है। तो इसलिए फाइनल थाट्स लिखना इसलिए ज़रूरी है कि फाइनल थाट्स में आप अपने आर्टिकल को समराइज़ करते हैं। जैसे आप इंट्रोडक्शन में एक समरी देते हैं कि अपने अपने आर्टिकल में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसी तरह फाइनल थाट्स या कंक्लूजन सेक्शन में आप अपने रीडर को बताते हैं कि आपने इस आर्टिकल से गेन किया है। आपने जो 5 to 10 मिनट्स अपने आर्टिकल पे स्पेंड किए हैं उससे आपने गेन क्या किया है, उस आर्टिकल किस बारे में था, उस आर्टिकल को पढ़ के आपको क्या एडवांटेज हुआ है, उस आर्टिकल को पढ़ के आप फाइंड फ्यूचर में कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो फाइनल थाट्स या कंक्लूजन लिखने का मकसद ये है कि आप अपने आर्टिकल को सम अप करें, उसको मैं अपने आर्टिकल्स का जो मेन पॉइंट है आपका जो आपका आर्टिकल का थीम है उसको आप मेंशन करें कि हमारा जो ये करंट आर्टिकल है ये द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़ एट होम है। तो इस बारे में आपने बताना है। उसके बाद आपने जो पूरा आपका मेन आर्टिकल है उसको आपने समराइज़ करना है विद इन 2 to 3 लाइन्स। तो एंड में आपने जो एक क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है, तो उस जिससे क्या होगा कि आप जो अपना रीडर है उसका इंटरेस्ट और इमोशंस को आप अपील करेंगे। जो सेंटेंस है उससे आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक कॉल टू एक्शन टाइप सेंटेंस होता है जो एंड में आप लिखते हैं, जिससे आप जो
आपका रीडर है, जो आपका व्यूअर है, उसके इमोशंस को आप अपील करते हैं, उसका इंटरेस्ट आप मज़ीद बढ़ाते हैं। उसने पूरा आर्टिकल आपका पढ़ा है तो उसका मतलब है कि उसको आपका जो आर्टिकल है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसमें वो इंटरेस्टेड है। लेकिन आपने कंक्लूजन में या फाइनल थॉट में एक ऐसी लाइन लाजमी लिखनी है, एक ऐसा सेंटेंस लाजमी लिखना है जो उसके इंटरेस्ट को मज़ीद बढ़ाए। जैसे वो जब उसका इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ेगा तो वो लाजमी एक्शन लेगा और आपके आर्टिकल के थ्रू वो अमेज़ोन पे जाके प्रोडक्ट्स बाय करेगा। तो मैं आपको फाइनल एक जो छोटी सी से और कंसाइज सी इंट्रोडक्शन और सॉरी कंक्लूजन लिख के आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो होपफुली इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी जो कंक्लूजन है अपने आर्टिकल में कंक्लूड कैसे करना है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड फाइल पे। अब ये देखें, जो फाइनल थॉट्स का जो पहला सेंटेंस है उसमें ना सिर्फ हमने जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारे आर्टिकल का मेन सब्जेक्ट क्या है जी, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़, वो हमने मेंशन कर दिया। ये अपने लाजमी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में अपने लाजमन जो है ना अपनी वेबसाइट का जो मेन प्राइमरी थीम है, प्राइमरी कीवर्ड आपने मेंशन करना है, जिससे क्रिएटर को अंदाज़ा होगा कि आपका आर्टिकल जो उसने पढ़ा है उसका जो समरी है वो है किस बारे में, वो आप समरी में आप क्या लिखने जा रहे हैं। तो समरी में हमने क्या मेंशन करना है, जो अपना आर्टिकल का मेन थीम है, मेन टॉपिक है, उसको मेंशन करना है। तो हमारे आर्टिकल का मेन टॉपिक क्या है, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़, और यही हमारे जो आर्टिकल है, यही हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है। तो इसी तरह हमने एक दफ़ा फिर अपना कीवर्ड जो है प्राइमरी कीवर्ड अपने आर्टिकल में यूज़ कर लिया नेचुरली। विद दिस वी कंक्लूड अवर गाइड टू द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़। वी डिक्लेयर द पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस एज द विनर where finish on close second and third। अब देखिए, with this we conclude। अब हमने किससे स्टार्ट किया, with this, यानी कि यहाँ तक हमने जो लिख लिया उसके बाद हम with this we conclude our guide with the best oven for baking and cookies। हम किस चीज़ की गाइड कंक्लूड कर रहे हैं, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़। With this, we conclude our guide to the best oven for baking cookies. We declare the Panasonic Flash Express as the winner। ठीक है, जो टॉप 10 हमने प्रोडक्ट्स रिसर्च की, उसके बाद जो Panasonic Flash Express है वो क्या है, विनर है। वेयर एज काउंटर टॉप कन्वेक्शन ओवन टोस्टर एंड ओस्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिजिटल कन्वेक्शन ओवन फिनिश ऑन सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस है वो तो द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़ है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है काउंटर टॉप कन्वेक्शन टोस्टर ओवन, एंड लास्ट है ओस्टर एक्स्ट्रा लार्ज डिजिटल कन्वेक्शन ओवन। तो ये टॉप 3 ओवंस है हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक। वी डिक्लेयर की बजाय इस तरह भी लिख सकते हैं, अवर एक्सपर्ट्स डिक्लेयर द पैनासोनिक। तो ये आपने अपना जो आर्टिकल है उसका जो मेन जो छोटी सी मुख्तसर सी शॉर्ट सी समरी लिख दी, उसमें बताया कि हम अपने जो गाइड है उसको कंक्लूड कर रहे हैं। गाइड को जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो है पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस विनर है, द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़ है, नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे आता है काउंटर टॉप कन्वेक्शन ओवन, और थर्ड नंबर पे आता है ओस्टर एक्स्ट्रा लार्ज डिजिटल कन्वेक्शन ओवन। तो ये एक तरह से समरी हो गई कि आपके लिए इजी हो जाएगा, कि जो भी रीडर है उसके लिए इजी हो जाएगा ये इतनी सी कंक्लूजन पढ़ने के बाद कि बेस्ट ओवन कौन सा है, सेकंड बेस्ट कौन सा है, थर्ड बेस्ट कौन सा है। तो एक आपने मुख्तसर सी समरी अपने कंक्लूजन के फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दी। उसके बाद जो क्लोजिंग लाइन है वो आप इस तरह लिखेंगे, वी सिंसियरली होप, वी आल्सो होप यू वुड फाइंड द राइट बेकिंग ओवन फॉर होम आफ्टर रीडिंग आवर गाइड। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिखे, वी आल्सो होप आवर गाइड, सो आवर गाइड विल, नहीं उसी तरह ठीक है, वी आल्सो होप यू वुड फाइंड द बेस्ट, you find the right oven for baking at home after reading our guide.
देखिए एट होम विदाउट वेस्टिंग मनी ऑन रॉन्ग ओवंस आफ्टर रीडिंग अ गाइड। ठीक है, ये अब एक छोटा सा जो सेंटेंस लिख दिया अब उनको जो इंटरेस्ट को मजीद उजागर करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को मजीद बढ़ाने के लिए कि वे हो कि आप हमारे जो आप गाइड हमारी गाइड पढ़ने के बाद आपको एक राइट ओवन फॉर बेकिंग अपने होम के लिए मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप कोई गलत ओवन खरीद लें और अपनी पैसे ज़ाया करें। तो ये एक बड़ा सा इनकरेजिंग सेंटेंस है, एक बड़ा सा वो कहते हैं एक्साइटिंग सेंटेंस है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो रीडर है तो उसको मज़ीद वो कोशिश करेगा कि आप जो गाइड पढ़ने के बाद आप जो अमेज़ोन पे जाके अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करें। ठीक है, थोड़ा सा आप उसको इनकरेज करना है कि आपने आर्टिकल तो पढ़ लिया है लेकिन आप थोड़ा सा उस पर एक्शन भी लें। सही है, तो उसके बाद आप मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट to include we have tried to include only the top ovens you can use for baking at home, because top yet cheap yet affordable ovens you can use for baking at home, therefore they would enable you to bake your favorite items right at your home without emptying without breaking your bank। ठीक हो गया, तो ये फाइनल जो फिक्रा है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग सेंटेंस है, यहाँ से आप कर लें। ये जो दो सेंटेंस हैं ये एक तरह से क्लोजिंग सेंटेंस है। उसमें हमने बताया कि हमने अपने गाइड में सिर्फ जो टॉप ओवंस है फॉर बेकिंग, टॉप येट अफोर्डेबल, यानी कि बहुत अच्छे ओवंस हैं लेकिन साथ साथ ये क्या है कि ये अफोर्डेबल भी हैं, हर बंदा इनको अफोर्ड कर सकता है, इनएक्सपेंसिव है, चीप है, जो फॉर बेकिंग एट होम। ये टॉप ओवंस हैं फॉर बेकिंग एट होम बट येट इन अफोर्डेबल एंड इनएक्सपेंसिव एट द सेम टाइम। ये आपको क्या करेंगे कि आप ये आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपने फेवरेट आइटम्स अपने घर में बेक करें विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक। ये जो फिक्रा है ये एक तरह से क्लोजिंग लाइन है, ये आपके जो रीडर है उसको बेसिकली ये उसका जो इंटरेस्ट है उसको मज़ीद बढ़ाएगा, उसके जो उसकी इमोशंस को ये अपील कर रहा है, क्योंकि आपका जो रीडर है वो एक अच्छा लेकिन यार उसके साथ साथ एक अफोर्डेबल ओवन उसको चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता। तो ये लाइन जब आप लिखेंगे तो उसको मज़ीद उसको श्योरिटी हो जाएगी कि जो गाइड है उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, इसके अंदर जो ओवन्स हैं उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, उसके जो मोस्ट सूटेबल फॉर हिज होम है, मोस्ट सूटेबल फॉर हिज बजट है। तो इस तरह आपने एक शॉर्ट सी कंक्लूजन लिखनी है, टॉप येट अफोर्डेबल ओवन्स यू कैन यूज़ फॉर बेकिंग। ठीक है, वो एट होम इधर नहीं लिखें क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में भी लिखा है। तो इस तरह ये आपने छोटी सी और शॉर्ट से एक कंक्लूजन लिखनी है, फाइनल थॉट लिखने हैं। इसको फिर आपने इसमें क्या करना है कि उसमें आपने जो मेन आर्टिकल है उसको समराइज़ करना है और उसमें आपने जो अपना रीडर है उसके जो इंटरेस्ट है, उसके जो इमोशन है उसको मज़ीद बढ़ा के उसको एक कॉल टू एक्शन देना है कि उस कॉल टू एक्शन पे अमल करते हुए वो अमेज़ोन में पे जाके आपके आर्टिकल के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू प्रोडक्ट्स बाय करे। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह आपके जो रीडर है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसकी टेंशन डिवर्ट हो जाती है। सिंपल लिखें, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन सिंपल लिखनी है उसी तरह आप फाइनल थॉट्स या कंक्लूजन भी सिंपल रखेंगे तो आपका आर्टिकल मज़ीद एक्साइटिंग टू रीड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने अपने आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो आपका आर्टिकल राइटिंग का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ये थी हमारी आज की वीडियो आर्टिकल कंक्लूजन के हवाले से, और खुरम साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया कि किस तरह का कंक्लूजन होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कंक्लूजन के हवाले से या आर्टिकल के किसी भी और सेक्शन के हवाले से जिसमें आपको समझ ना आ रही हो, तो काइंडली आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कीजिए। हमारी कोशिश होती है कि हम पर्सनली तौर पर हर बंदे को रिप्लाई कर सकें और उसको सेटिस्फाई कर सकें। जिन दोस्तों ने वीडियो को वॉच किया तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करता जाऊं, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो भी इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।